हेलो फ्रेंड्स, दिस इज़ राज यादव एंड वेलकम बैक टू चलाक स्टडी यूट्यूब चैनल। तो दोस्तों यहाँ पर हम लोग सीडीपी की सीरीज़ चला रहे हैं जिसमें हम लोग सीटेट और अदर जो टीचिंग एग्ज़ाम्स होते हैं सभी के लिए ये सीरीज़ जो है बहुत इंपॉर्टेंट है। इसमें हम लोग सीडीपी यानी कि चाइल्ड डेवलपमेंट एंड पेडागोजी कंप्लीट करने वाले हैं। हर एक टॉपिक पर हम लोग यहाँ पर एक एक क्लास देखेंगे। आज का क्लास जो है वो समाजीकरण पर आधारित है, समाजीकरण की प्रक्रिया यानी कि सोशलाइजेशन प्रोसेस, जिसमें हम लोग हर एक चीज़ देखेंगे सोशलाइजेशन से रिलेटेड। टीचर, पेरेंट्स, पीयर्स ग्रुप का क्या रोल्स होता है, क्या योगदान होते हैं, हर एक चीज़ को इसमें हम लोग कवर करने वाले हैं। तो ये वीडियो आप लोग के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है, खासकर सीटेट वाले कैंडिडेट के लिए। तो वीडियो को पूरा लास्ट तक जरूर देखिएगा। और अगर आप लोगों को इस क्लासेस के पीडीएफ अगर आप लोगों को चाहिए तो नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको लिंक मिल जाएगी, वहाँ पर से पीडीएफ भी आप लोग ईजिली प्राप्त कर सकते हैं। ठीक है, इसके अलावा क्लासेस को रेगुलर ज्वाइन करने के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, साथ ही बगल वाले बेल आइकन को प्रेस करके ऑल पर सेट कर दीजिएगा ताकि जब भी क्लासेस अपलोड हों आप तक नोटिफिकेशन पहुंच जाए। वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिएगा, टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लीजिएगा, वहाँ पर आपको लेटेस्ट जो है पीडीएफ वगैरह वहीं पर अवेलेबल होते रहते हैं। चलिए आज के क्लास को स्टार्ट करते हैं और देखते हैं हम लोग यहाँ पर समाजीकरण यानी कि सोशलाइजेशन। ठीक है, समझते चलिएगा, अपने नोटबुक में नोट करते चलिएगा। सबसे पहले देखिए यहाँ दिया हुआ है कि समाज की विचारधाराओं को आत्मसात करने की प्रक्रिया को ही समाजीकरण कहा जाता है। तो इसका मतलब समझिएगा कि समाज में कुछ मूल्य बने होते हैं, कुछ विचारधाराएं बनी होती हैं, समाज के एक अनौपचारिक से कुछ नियम कानून होते हैं जिनको आत्मसात करना यानी कि स्वयं में ग्रहण करने की एक जो प्रक्रिया होती है उसी को समाजीकरण कहा जाता है। एक बालक जब धीरे धीरे बड़ा होता जाता है, जब समाज में वो घूमना फिरना, चार लोगों से मिलना स्टार्ट करता है, तो उसकी जो है लोगों से इंटरेक्शन होता है, समाज के कुछ मूल्य होते हैं जिनको उसको ग्रहण करना पड़ता है। ठीक है, हर व्यक्ति को समाज के कुछ नियम कानून से परिचित होकर के उसी के हिसाब से चलना पड़ता है और इसी को जो है आत्मसात करने की प्रक्रिया यहाँ पर समाजीकरण कहलाती है। यह प्रक्रिया दो चरणों में घटित होती है। कौन कौन से हैं? पहली चरण में बालक स्वयं इस प्रक्रिया को करता है। ठीक है, स्वयं करता है जिसे आत्मसातीकरण कहते हैं। इस प्रक्रिया को, ये जो समाजीकरण की प्रक्रिया, सोशलाइजेशन की प्रक्रिया है, वो बालक स्वयं करता है जिसको आत्मसातीकरण कहते हैं। कैसे करता है? वो दूसरों को देख करके सीखता है। ठीक है, उसको समाज में पता चलता है, उसको अपने घर परिवार हर जगह पता चलता है कि चोरी करना गलत बात है, झूठ बोलना गलत बात है। इन चीज़ों को वो खुद सीखता है और आगे से अप्लाई करने की कोशिश करता है अपने आप में, तो उसी को आत्मसातीकरण कहते हैं। ठीक है, ये भी समाजीकरण का एक हिस्सा है। दूसरे चरण में क्या होता है? दूसरे चरण में यह बाहरी होता है। पहले चरण में क्या होता था? पहले चरण में बालक खुद इसको सीखता था। दूसरे चरण में यह बाहरी तौर पर होता है जिसमें कौन कौन उसके लिए सहायक होते हैं? माता पिता होते हैं, दूसरे सदस्य होते हैं और मित्र, उसके पड़ोसी सम्मिलित होते हैं। और ये जो है सेकेंड स्टेज होता है, इसका मतलब कि सेकेंड चरण होता है। ठीक है, दूसरा चरण होता है। तो इस तरह से समाजीकरण की ये जो प्रक्रिया है वो दो चरणों में कंप्लीट होती है। दोस्तों, अगर आप सीटेट में 130 प्लस नंबर लेकर के आना चाहते हैं और अपनी तैयारियों को और भी बेहतरीन करना चाहते हैं तो चक्षु प्रकाशन आप लोगों के लिए सीटेट की एक बेस्ट बुक लेकर के आया है जिसको पढ़ करके आप 100% 130 से भी ज़्यादा नंबर लेकर के आ सकते हैं। दोस्तों, अगर इसके कंटेंट की बात करें तो यहाँ पर आप विषय सूची में देख पाएंगे कि सारे सब्जेक्ट्स यहाँ पर बिल्कुल एक ही जगह पर कवर किए हुए हैं, जैसे कि बाल विकास और अध्यापन कला, इसके अलावा लैंग्वेज 1, लैंग्वेज 2 और मैथमेटिक्स और पर्यावरण के कंटेंट और जो पेडागोजी होते हैं वो सारी चीज़ें एक ही जगह पर आपको मिल जाएंगी। इसके अदर बुक की बात करें तो सेपरेट बुक आपको अगर लेना है तो बाल विकास एवं शिक्षा शास्त्र है, हिंदी, संस्कृत, इंग्लिश, पर्यावरण, मैथमेटिक्स के आपको सेपरेट बुक मिल जाएंगे। और इसके अलावा सीटेट के जो प्रैक्टिस सेट्स होते हैं वो भी आपको इस पब्लिकेशन से अवेलेबल हो जाएंगे। दोस्तों, अगर आप ऑनलाइन ऑर्डर करना चाहते हैं तो यहाँ पर देख पाएंगे इसको फ्लिपकार्ट, अमेजॉन और स्नैपडील से आप ऑनलाइन ऑर्डर कर सकते हैं। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको लिंक मिल जाएगी, वहाँ पर से सीधे आप क्लिक करके अपने बुक को ऑर्डर कर सकते हैं। अब आगे देखते हैं समाजीकरण की विशेषताएं, फीचर्स ऑफ सोशलाइजेशन। इसको भी एक एक करके हम लोग समझते चलेंगे क्या क्या विशेषताएं हैं और किस तरह से ये काम करती हैं। तो बालक में एक आधारभूत अनुशासन उत्पन्न करता है। ठीक है, तो बालक में एक बेसिक यानी कि आधारभूत अनुशासन उत्पन्न करता है। जैसे मैंने बताया कि कुछ नियम कानून होते हैं जिनको मानना जरूरी होता है, वरना कोई भी व्यक्ति जो समाज के नियमों को नहीं मानता उसको एक तरह से असामाजिक माना जाता है, असामाजिक समझा जाता है। ठीक है, तो समाज के साथ चलना होता है। तो बालक में जो है एक बेसिक अनुशासन उत्पन्न करता है। समाजीकरण औपचारिक और अनौपचारिक दोनों तरीके से होता है। ठीक है, औपचारिक और अनौपचारिक आगे धीरे धीरे हम लोग इसको और समझते चलेंगे। औपचारिक जैसे कि
वो स्कूल जाता है, ठीक है, स्कूल जाता है, कॉलेजेस में जब वो एडमिशन लेता है या किसी ऐसे ऑफिशियल जगहों पर जाता है जहाँ पर उसको औपचारिक रूप से कुछ नियम कानून सिखाए जाते हैं और उसको पालन करना होता है। तो ये एक तरह से औपचारिक सोशलाइजेशन ही है, ठीक है, स्कूल में जाना। और अनौपचारिक जैसे कि समाज, हमारा जैसे कि समाज हो गया, पास पड़ोसी हो गया, समाज के मोहल्ले के कुछ नियम होते हैं, तो कुछ उनको मिला करके ये अनौपचारिक सामाजिकरण कहलाता है। सामाजिकरण जो है एक सतत प्रक्रिया होता है, यानी एक बालक, जब से एक बालक का जन्म होता है और उसके बाद वो अलग अलग जगहों पर जाकर अलग अलग तरीके से सामाजिकरण करता है, सामाजिकरण को जो है आत्मसात करता है और सामाजिकरण में जो है वो घुलता मिलता है। तो ये एक सतत प्रक्रिया होती है। वो जहाँ भी जाता है नए नए लोगों से नए नए नियम कानून, नए नए संस्थाओं में जाता है तो अलग अलग नियम कानून उसको सीखने और मानने पड़ते हैं, कुछ मूल्य अपनाने पड़ते हैं। तो ये जो प्रक्रिया है एक सतत प्रक्रिया है। उसके बाद मानव व्यवहार को नियंत्रित करने में सहायक होता है। ये जो सामाजिकरण है यानी कि सोशलाइजेशन है वो क्या होता है, मानव व्यवहार को नियंत्रित करता है। मानव व्यवहार को कि एक मानव का व्यवहार कैसा होना चाहिए, ठीक है, उग्र नहीं होना चाहिए, शांत होना चाहिए, प्रेम पूर्वक सभी के साथ व्यवहार करना चाहिए। तो ये सामाजिकरण की प्रक्रिया में हर एक व्यक्ति जो है इन चीज़ों को सीख जाता है। फिर है सामाजिकरण और तीव्र गति से होगी यदि सामाजिकरण स्रोतों में और ज़्यादा मानवीयता हो, ठीक है। मानवीयता का क्या कहने का मतलब है, ह्यूमैनिटी, ठीक है। ह्यूमैनिटी यानी कि अगर एक बच्चे की देखभाल ह्यूमैनिटी के साथ हो, उसको और अच्छा अपने घर में बहुत अच्छे से पाला पोसा जाता है, अच्छे से प्यार दिया जाता है, उसको बहुत अच्छे तरीके से उसको रखा जाता है, ठीक है। तो ये जो सामाजिकरण की प्रक्रिया है वो बहुत अच्छे तरीके से होती है, बहुत तीव्र गति से होती है। बच्चा जो है हर चीज़ों को अच्छे से ग्रहण कर पाता है जब उसको बहुत अच्छे से प्यार मिलता है, जब पालन पोषण उसका बहुत अच्छे से होता है, ह्यूमैनिटी के साथ होता है, तो वो सामाजिकरण की प्रक्रिया बहुत तेज़ी से सीखता जाता है। नेक्स्ट है सामाजिकरण के प्रकार, टाइप्स ऑफ सोशलाइजेशन। इसको समझिएगा कौन कौन से प्रकार हैं और जो है कई बार क्वेश्चन इससे बन जाते हैं। ये जो है इंपॉर्टेंट टॉपिक है, सामाजिकरण के प्रकार। तो ये दो तरह के होते हैं, दो प्रकार के। पहला जो है प्राथमिक सामाजिकरण होता है जिसको प्राइमरी सोशलाइजेशन कहते हैं, और दूसरा जो है द्वितीयक सामाजिकरण, इसको सेकेंडरी सोशलाइजेशन कहते हैं। एक एक करके समझते हैं दोनों को। सबसे पहले देखते हैं हम प्राथमिक सामाजिकरण, प्राइमरी सोशलाइजेशन। ये क्या होता है, ये जन्म से ही शुरू हो जाता है और किशोरावस्था तक चलता रहता है। यानी कि जब एक बालक का जन्म होता है तभी से सामाजिकरण स्टार्ट हो जाता है उसका, और कब तक चलता है, जब वो किशोर हो जाता है, ठीक है। किशोरावस्था, जब उसकी किशोरावस्था समाप्त होती है तब तक उसका सोशलाइजेशन, सामाजिकरण, लोगों के साथ इंटरेक्शन, नई नई चीज़ें सीखना, ये जो है चलता रहता है। प्राथमिक सामाजिकरण परिवार से ही शुरू होता है। तो प्राथमिक सामाजिकरण कहाँ से स्टार्ट होता है, अपने खुद के परिवार से स्टार्ट होता है, ठीक है। परिवार क्या होता है, एक तरह से परिवार ही हमारा समाज की छोटी इकाई होती है। परिवार ही एक छोटा समाज होता है एक छोटे बच्चे के लिए। तो प्राथमिक सामाजिकरण में हम लोगों ने क्या देखा कि प्राथमिक सामाजिकरण जन्म से स्टार्ट होता है, किशोरावस्था तक चलता है। ये जो है प्राइमरी सोशलाइजेशन है। और इसकी जो प्राथमिक सामाजिकरण कहाँ से स्टार्ट होता है, परिवार से स्टार्ट होता है। परिवार ही समाज की छोटी इकाई होती है, इसलिए इसे प्राथमिक सामाजिकरण कहते हैं, ठीक है। यानी कि परिवार से ही प्राथमिक सामाजिकरण होता है। फिर प्राथमिक सामाजिकरण से बच्चा स्वयं की पहचान धारण करता है। जो उसकी प्राइमरी सोशलाइजेशन है उससे बच्चा अपने आप का, खुद का अस्तित्व समझने लगता है कि मैं किस जगह पर एग्जिस्ट करता हूँ, मेरा रोल क्या है इस समाज में, ठीक है, इस परिवार में मेरा रोल क्या है। तो प्राथमिक सामाजिकरण से बच्चा स्वयं का एक पहचान जो है धारण करता है, और प्राथमिक सामाजिकरण से ही बच्चा द्वितीयक सामाजिकरण के लिए तैयार होता है। यानी कि अगर किसी बच्चे का प्राथमिक सामाजिकरण अच्छे ढंग से नहीं होता है तो जाहिर सी बात है उसका द्वितीयक सामाजिकरण भी अच्छा नहीं होगा। तो प्राथमिक सामाजिकरण बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है, क्योंकि बच्चा धीरे धीरे बड़ा होता है, धीरे धीरे उसको सीखने लगता है। फिर जब बड़ा हो जाने के बाद द्वितीयक सामाजिकरण में जब वो प्रवेश करता है तब जो है उसके लिए बहुत ही ज़्यादा हेल्पफुल होता है। आगे बढ़ते हैं और समझते हैं द्वितीयक सामाजिकरण को। तो द्वितीयक सामाजिकरण यानी कि सेकेंडरी सोशलाइजेशन जो है, यह सामाजिकरण जो है जीवन भर चलता है। जैसे प्राथमिक सामाजिकरण को हम लोगों ने देखा, वो क्या होता है, जन्म से लेकर के जो है उसके एडोलेसेंस तक चलता है, और उसके बाद का जो समय होता है वो द्वितीयक सामाजिकरण का होता है, और ये जो है जीवन भर चलता है। नई नई जगहों पर जाने पर यह सामाजिकरण होता रहता है। जैसे किशोरावस्था के बाद जब बालक और बड़ा होने लगता है तो वो नई नई जगहों पर अपने कॉलेज में जाता है और अपने दोस्तों के साथ घूमता फिरता है, कहीं भी जाता है तो उसका नए नए जगहों पर जाने से अलग अलग तरह से सामाजिकरण उसका
चालू रहता है। ठीक है, जैसे कि पड़ोसी, इसमें क्या क्या आ जाएंगे, द्वितीयक समाजीकरण के जो स्रोत हैं उसमें पड़ोसी आ जाएगा, मोहल्ला, खुद का मोहल्ला है, स्कूल है, मीडिया है, और भी जो चीज़ें हैं जिसको अभी आगे हम लोग समझेंगे। तो ये हैं इसके एग्जाम्पल। ठीक है, पड़ोसी, मोहल्ला, स्कूल, मीडिया, ये सभी चीज़ें जो है द्वितीयक समाजीकरण के एजेंट हैं। ठीक है, स्रोत हैं, वाहक हैं। तो आगे का जो टॉपिक है वो यही है, समाजीकरण के स्रोत या फिर वाहक, एजेंट्स ऑफ सोशलाइजेशन। तो सोशलाइजेशन के एजेंट्स कौन कौन से हैं वो एक बार देख लीजिए। इससे भी यहाँ जितने एजेंट्स दिए हुए हैं, स्रोत या वाहक दिए हुए हैं, इनसे भी प्रश्न बन जाते हैं आपके सीटेट में कई बार। तो यहाँ पर है जैसे कि परिवार, परिवार जो है ये प्राथमिक जो है सोशलाइजेशन का प्राथमिक स्रोत है। ठीक है, प्राथमिक स्रोत है, जैसे अब हम लोगों ने अभी पिछले टॉपिक में पढ़ा। उसके बाद है शिक्षा, शिक्षा भी सोशलाइजेशन का वाहक है। धर्म है, साथी समूह जिसको पीयर ग्रुप्स कहते हैं। आर्थिक स्थिति, बच्चे की स्थिति कैसी है, वो गरीब है कि अमीर है, ये भी जो है डिपेंड करता है और समाजीकरण के लिए ये भी एक स्रोत का काम करता है। इसके अलावा कानूनी नियम प्रणाली है, जैसे कि लीगल सिस्टम जो होता है उससे भी बच्चा जो है या एक मनुष्य समाजीकरण की प्रक्रिया सीखता है उससे। उसके अलावा है लैंग्वेज, यानी कि भाषा उसका है, और उसके अलावा मीडिया, ये सभी चीज़ें समाजीकरण के स्रोत के अंतर्गत आती हैं, एजेंट्स ऑफ सोशलाइजेशन कहलाता है। इन सभी को आप लोग याद कर लेंगे, ये सभी जो हैं सोशलाइजेशन के स्रोत हैं, जिनमें से परिवार जो है प्राथमिक स्रोत है। आगे बढ़ते हैं, अब देखते हैं एक टर्म है पुनः समाजीकरण, यानी कि रीसोशलाइजेशन। अब ये क्या है इसको समझिएगा। ठीक है, टॉपिक इंपॉर्टेंट है, प्रश्न इससे कई बार आ चुके हैं और फिर से आने की संभावना है। तो पुनः समाजीकरण क्या होता है, ऐसे स्थान पर जहाँ का अपना एक अलग नियम होता है। तो पुनः समाजीकरण कहाँ होता है, ऐसे स्थान पर जहाँ का अपना एक अलग नियम होता है, अलग नियम कानून होता है, जहाँ जाकर किसी सामाजिक व्यक्ति को पुनः वहाँ के नियमों के साथ समाजीकरण की क्रिया करनी पड़ती है। यानी कि जैसे मैंने बताया कि हर एक समाज का अपना नियम होता है, अपने कानून होते हैं, कुछ मूल्य होते हैं जिनको लोगों को मानना होता है, लेकिन कुछ स्थान ऐसे होते हैं जहाँ थोड़े से नियम कानून चेंज हो जाते हैं। ठीक है, चेंज हो जाते हैं। जैसे कि एग्जांपल यहाँ दिया हुआ है, एग्जांपल में आर्मी के जवान, यानी कि आर्मी में जब कोई व्यक्ति जाता है तो वहाँ के कुछ अलग नियम कानून होते हैं। ये इसका बेस्ट एग्जांपल है, इस वजह से ये एग्जांपल यहाँ पर आप लोग को बताया जा रहा है। ठीक है, इसके अलावा और भी बहुत से एग्जांपल हो सकते हैं। तो वहाँ पर जाने के बाद लोगों को कुछ नए नियम मानने होते हैं। ठीक है, सुबह जल्दी उठना, जैसे कि 3-4 बजे ही उठना, 4 या 5 बजे। ठीक है, और वहाँ के और भी कुछ सख्त नियम होते हैं, जैसे कि बुरी आदतों को छोड़ना। ठीक है, हेयर कट, बहुत छोटे छोटे बाल रखना, मतलब इस तरह से बहुत सारी वहाँ पर जो है ऐसे नियम होते हैं जो कि एक नॉर्मल जो समाज होता है, ठीक है, नॉर्मल एक समाज होता है उससे थोड़े से अलग होते हैं। तो वहाँ पर जा कर के क्या होता है, लोगों को नए नए नियम और भी एक्स्ट्रा कुछ नियम सीखने होते हैं, वहाँ के कुछ नियम अलग होते हैं, और इसी चीज़ को कहते हैं पुनः समाजीकरण। यानी कि ऐसे स्थान पर जा कर के वहाँ के अलग नियम कानून के साथ रहना, अलग नियम कानून मानना ही रीसोशलाइजेशन कहलाता है। आगे बढ़ते हैं, और एक और टर्म है जो है प्रत्याशात्मक समाजीकरण। ये क्या होता है, एंटीसिपेटरी सोशलाइजेशन। इसको भी एक बार समझ लीजिए। जब कोई व्यक्ति या फिर जब कोई बालक किसी ग्रुप को ज्वाइन करने के लिए उस ग्रुप के जैसा व्यवहार करता है या दिखने का प्रयास करता है, ये ज़्यादातर बालकों में देखा जाता है, जो बालक के पीयर ग्रुप्स होते हैं। तो बालक जो हैं पीयर ग्रुप्स के कुछ अलग नियम होते हैं, छोटे छोटे बच्चे अपने ग्रुप के अलग कुछ नियम बना करके रखते हैं। ठीक है, तो कोई बालक उस ग्रुप में शामिल होने के लिए उस ग्रुप जैसा व्यवहार करता है, अपने जो है नेचुरल व्यवहार को छोड़ के उस ग्रुप जैसा व्यवहार करना चाहता है, क्योंकि उसको उस ग्रुप में शामिल होना है, अपने दोस्तों के साथ रहना है। तो वहाँ रहने के लिए, उस ग्रुप को ज्वाइन करने के लिए उस जैसा व्यवहार करता है, उस जैसा दिखने का प्रयास करता है। जैसे ग्रुप में रहने वाले जो दोस्त होते हैं, छोटे छोटे जो बच्चे हैं, उनका ये कहना रहता है कि हम सभी एक जैसे हेयर कट कराएंगे, या एक जैसे कपड़े पहनेंगे, एक जैसा हमारा पहनावा होगा। ठीक है, एक जैसे खिलौने रखेंगे, तो उनके जैसे दिखने का प्रयास करता है। यही जो है प्रत्याशात्मक समाजीकरण कहलाता है। ठीक है, तो डिफरेंस आप लोग आई होप समझ गए होंगे पुनः समाजीकरण में और प्रत्याशात्मक समाजीकरण में। इसमें जो है उस जैसा दिखने का प्रयास करता है, उस ग्रुप के जैसा व्यवहार करता है, दिखने का प्रयास करता है, यही जो है प्रत्याशात्मक समाजीकरण कहलाता है। तो ठीक है, आज के जो टॉपिक में समाजीकरण में आज का इतने ही टॉपिक थे। अगर किसी पॉइंट में अगर आपको डाउट हुआ होगा तो नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर कीजिएगा। आई होप ये क्लास आपको पसंद आया होगा।
थैंक्स फॉर वॉचिंग। अगर पसंद आया हो क्लास तो लाइक कर दीजिएगा, शेयर अपने दोस्तों के साथ कर दीजिए। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। इस वीडियो में इतना ही था, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।